प्रोपागेंडा इज वेरी पावरफुल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज फुल ऑफ प्रोपागेंडा। विशेष रूप से वर्ल्ड वॉर के दौरान अनेक प्रकार का प्रोपागेंडा फैलाया जाता था, चाहे तत्कालीन सरकार का सुपरमेसी बनाए रखने के लिए हो या साधारण जनता को भ्रमित करने के लिए। खासकर जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने 1933 में प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्ट्री ही बनवा दिया था, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपेगेंडा। मिनिस्ट्री का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नाजी संदेश को कला, संगीत, फिल्मों, किताबों, रेडियो और प्रेस के माध्यम से सफलतापूर्वक जनता तक पहुंचाना। नाजियों ने लोकतंत्र में लाखों जर्मनों का समर्थन जीतने के लिए और बाद में डिक्टेटरशिप, प्रोसिक्यूशन, वॉर और अल्टीमेटली जेनोसाइड को सुविधा बनाने के लिए प्रोपेगेंडा का इफेक्टिवली यूज किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे नाजी सरकार बच्चों में नफरत फैला रहा था चीज़ के लिए, कैसे बच्चों को प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया जा रहा था। आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान नाजी सरकार ने एजुकेशन के महत्व को समझा। लोग नफरत के साथ पैदा नहीं होते, उन्हें नफरत करना सिखाया जाना चाहिए। नाजी सरकार ने समझा कि शिक्षा की शुरुआत छोटे बच्चों से ही की जानी चाहिए। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रीय संस्कृति के नाजी मंत्री डॉक्टर बर्नहार्ड रस्ट ने वकालत की कि 6 साल के कम उम्र के बच्चों को नाजी नस्लीय विचारधारा सिखाई जानी चाहिए। एंड उस समय नाजी सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा के लिए 1938 में एक पुस्तक पब्लिश किया गया था, जिसका ओरिजिनल टाइटल था डेर गिफ्ट फील्ड। यह एक चिल्ड्रन किताब था जिसका लेखक डेर स्टूमर थे और पब्लिशर था जूलियस टीचर, जिसे 1946 में एक युद्ध अपराधी के रूप में फांसी दे दी गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बच्चों के पुस्तक में दिया गया एक स्टोरी द पॉइजनियस मशरूम के माध्यम से बच्चे के दिमाग में ज्यूस के लिए नफरत भरा जा रहा था। नाजी सरकार का मानना यह था कि अगर बच्चे के दिमाग में यहूदियों के लिए झूठी नफरत भरा जाए तो इसका असर लंबे समय तक रहेगा। नाजी प्रोपेगेंडा की कहानी एक लड़के के साथ जंगल में मशरूम इकट्ठा करने से शुरू होती है और वहाँ लड़के को एक जहरीले मशरूम मिलते हैं। उसकी माँ समझाती है कि अच्छे और बुरे 2 तरह की मशरूम होता है और इस उदाहरण को इस बात से जोड़ती है कि यहूदी कैसे बुरे मशरूम या जहरीले मशरूम की तरह होते हैं। माँ बच्चे को जूस के बारे में बताती है और कहता है कि जूस लोग मानव जाति के लिए जहरीले मशरूम की तरह है। उसके शिक्षक ने भी उन्हें यही बताया था। कहानी में माँ बच्चे के यहूदियों के बारे में समझाती रहती है और यहाँ तक कहती है कि जर्मन युवाओं को जूस की बुराई के बारे में बताया जाना चाहिए। यह कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय प्रकाशित हुई थी और सरकार अपनी मान्यताओं को समाज के सभी लोगों तक फैलाना चाहती थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। नाजी सरकार का मानना यह था कि अगर कम उम्र के बच्चों तक विश्वसनीय सोर्सेस से समाचार फैलाया जाए तो बहुत ही शक्तिशाली तरीका होगा, क्योंकि यह उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रह सकता है। प्रचार के इस अंश को पढ़ते समय आप सभी को आश्चर्य होगा कि लेखक कितनी स्पष्टता से कह रहे हैं कि यहूदी बुरे थे, खासकर जब यह एक बच्चों की किताब थी। किताब में लेखक यहूदियों के जिक्र करते हुए कहता है कि जहरीले मशरूम मौत का कारण भी बन सकता है और किताब में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे जूस उनको मारने वाले हैं। इसके साथ साथ बच्चे की माँ दुष्ट जूस के प्रकारों के बारे में भी बात करती है और कहती है कि हर कोई नहीं जानता जूस बुरे होते हैं और दुनिया को जूस के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सभी को एक होना चाहिए। कहानी के अंत में लेखक लिखता है कि जूस और कुछ नहीं, वास्तव में मानव रूपी शैतान है। दोस्तों, कहानी में माँ बच्चे को कम उम्र में ही जूस के नेगेटिविटी के बारे में सिखाती है और ख़ास करके यह सब एक बच्चे की किताब का हिस्सा था। लेखक बहुत ही कम उम्र में बच्चों को नफरत की शिक्षा देने में सक्षम हुए थे और उसके पूरे भविष्य पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल दिया गया था और इस प्रोपेगेंडा जैसे कई कारणों से वर्ल्ड वॉर खौफनाक रूप ले लिया था।